नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ आसिका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप हैं तो सब कुछ है। आज की हमारी वीडियो है इंडिया बिग विन। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है इंडियाज बिग विन इन IAEA बीट जर्मनी, UK, टर्की एंड सिक्योर 6-year seat of I don't know क्या है। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, सलाम, प्रणाम और शाम के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। इस वक्त की बहुत ही बड़ी खबर आ रही है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से। क्योंकि ये बड़ी खबर इसलिए है क्योंकि भारत ने 6 सालों के लिए एक्सटर्नल ऑडिटर का पदभार इस संस्था के अंदर संभाल लिया है और भारत ने बहुत ही बुरे तरीके से बीट किया है यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज को। दोस्तों, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो कि ध्यान रखती है दुनिया के अंदर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का पीसफुल तरीके से कामकाज हो, उसके ऊपर जिसकी नजर रहती है वो ये IAEA एजेंसी है। ईरान के अंदर भी इस एजेंसी ने हाल ही में दौरा किया है और इसके एक्सटर्नल ऑडिटर को लेकर इन दिनों चुनाव हो रहे थे। इस चुनाव के अंदर भारत वर्सेस यूरोपियन यूनियन की कंट्रीज थी। यूरोपियन यूनियन ने भारत को कड़ी टक्कर दी, लेकिन भारत का डंका जो पूरी दुनिया में बजा हुआ है और भारत की छवि कितने हद तक सुधरी हुई है इस इलेक्शन से आप समझ सकते हो। दोस्तों, इसकी जो वोटिंग है 2 चरणों में हुई। पहले चरणों में भारत हार गया। किससे हारा? जर्मनी से हारा। लेकिन दूसरे चरण की वोटिंग में भारत ने न सिर्फ जर्मनी को हराया बल्कि यूरोपियन यूनियन की टॉप की छटी हुई कंट्रीज को हराकर अपनी सीट पक्की कर दी है 6 सालों के लिए। 2022 से लेकर 2027 तक भारत के मुखिया कैग मुर्मू अब संभालने वाले हैं अपना पद इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एसोसिएशन के एक्सटर्नल ऑडिटर के तौर पर। भारत का मुकाबला था जर्मनी के साथ। जर्मनी ने हमें कड़ी टक्कर दी। उसके बाद UK के साथ, रशिया के साथ, तुर्की के साथ, इजिप्ट के साथ और साउथ कोरिया और फिलीपींस के साथ। लेकिन ये सभी देश बहुत पीछे रह गए थे। टक्कर थी तो भारत और जर्मनी की थी, लेकिन भारत ने बहुत आसानी से हरा दिया। हालांकि इस वोटिंग में 125 वोट पड़े और इसी के साथ 2 कंट्रीज एब्सेंट रही और 123 ने वोट दिए, जिसके अंदर 62 की मेजोरिटी थी और भारत ने वो मेजोरिटी अच्छे तरीके से हासिल कर ली। भारत इस एजेंसी का एक्सटर्नल ऑडिटर 2012 से लेकर 2015 तक भी रह चुका है और अब 6 सालों के लिए भारत के कैग मुर्मू अब अपना पदभार संभालने वाले हैं। दोस्तों, इस सिचुएशन में ये बातें क्या दिखाती हैं? ये सभी बातें यही दिखाती हैं कि भारत की छवि इंटरनेशनल मंचों पर इतनी साफ है कि पाकिस्तान जैसा लल्लू पंजू देश भारत के ऊपर कीचड़ उछालने का काम भी करता है तो उसका कीचड़ उसी के ही मुंह पर पड़ जाता है। भारत आज इतना ऊंचा उठ चुका है बड़े बड़े मंचों पर कि भारत के साथ खड़े होने वाले देशों की लिस्ट बहुत लंबी है। आप देख सकते हैं यूरोपियन यूनियन के देशों के पास पैसों की कमी नहीं है, लेकिन जो एक साथ खड़े होने वाले देश हैं वो आज भारत के साथ ही खड़े होते हैं, क्योंकि भारत के अंदर आज वो पोटेंशियल है और सबको साथ लेने की एक जो हमारी छवि है, उस कारण से ही भारत हर बार बड़े मंचों पर बड़ी जीत के साथ बड़े बड़े देशों को हराने में कामयाब हो जाता है। ये वोटिंग दुनिया के लिए संदेश है कि उभरती हुई ताकत अब भारत ही है। आप क्या कहना चाहेंगे इस वोटिंग के ऊपर? भारत ने जो जबरदस्ती जीत हासिल की है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जी जनाब, IAEA के बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन तो ख़ास नहीं है, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ सुनी थी या कुछ एक बात सुनी थी किसी यूट्यूबर से या कुछ ऐसा वीडियो देखी थी मैंने, और मैंने शायद पूरी भी नहीं देखी थी, या तो मैंने सिर्फ थंबनेल देखा था। अब ये वीडियो देखने के बाद मुझे उस वीडियो का ख्याल आ रहा है जिसमें हेडलाइन क्या थी, बड़ी हैरत अंगेज़, और पता नहीं मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने उस टाइम पे पूरा क्यों नहीं देखा। अब भारत पाकिस्तान के एटमी हसासों की हिफाजत करेगा। अब मुझे उससे लिंक इसका जुड़ रहा है कि IAEA एक इदारा है
जो कि पूरी दुनिया के एटॉमिक जो है उसकी मतलब निगरानी या उनके गलत यूज़ या जो भी है उनकी एक निगरानी करता होगा। डेवलपमेंट में तो एटम यूज़ हो ही नहीं सकता ना। हाँ ना, लिखा हुआ तो उसमें पीस एंड डेवलपमेंट, एटम फॉर ठीक है। पीस एंड डेवलपमेंट, तो मिस यूज़ ना हो या कुछ ऐसा हो, Misuse ना हो। तो वो चीज़ अब मुझे लग रही है कि जिसमें एक किसी बंदे ने वीडियो बनाई थी जिसमें ये कहा था थंबनेल में कि अब भारत पाकिस्तान के एटमी जगहों की हिफाजत करेगा। बड़े एक यूनिक किस्म का वो थंबनेल था, तो मैंने पता नहीं क्यों नहीं देखा। खैर बहरहाल, तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट, बहुत बड़ी अचीवमेंट। और अच्छा, वही वाली बात है, बार मैं बार ये कहूँगी अपोस्ट में जो दुश्मन थे, यानी जिनसे मुकाबला था, जो कॉम्पिटेंट्स थे, चलिए इस तरीके से कह लेते हैं, तो वो ऐसे ऐसे थे कि टक्कर के पाएंगे। मतलब टर्की हो गया, जर्मनी हो गया, लेकिन भारत ने इजिप्ट, टर्की, जर्मनी और भी बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज थे, उन सबको हरा दिया, उन सबको पिछाड़ दिया और वो आगे निकल गया। बड़ी बात है। पहले मार्के में वो कह रहे हैं कि वो हार गया था भारत, उसके बाद जब दोबारा से हुआ तो जर्मनी ने सबको हरा दिया उसमें। उन्होंने कहा है कि इसकी वजह कि इससे ये अंदाज़ा लगा सकते हैं हम कि भारत की, इंडिया की इमेज कितनी साफ़ है। अच्छा, इमेज क्लियर है, क्लियर है। देखो दूसरे भी कंट्रीज़ जो होते हैं, टर्की वगैरह, ये भी बहुत अच्छे हैं, मतलब ऐसे नहीं है, इनकी भी इमेजेस अच्छी हैं, पाकिस्तानी वाली इमेज तो नहीं है खैर इनकी। लेकिन पता है उन्होंने एक बात बहुत अच्छी कही कि भारत के अंदर ना सबको यकजा करने की जो एक छवि है, जो एक पेज पे रहने की जो यूनिटी है और जो एक साथ रहने वाला, यकजा रहने वाला, ये जो एक इनका एक मोटिव है या एक पॉइंट है, ये दूसरों को बहुत मतलब इम्प्रेस करता है, दूसरों को अपनी तरफ अट्रैक्ट भी करता है, इम्प्रेस भी करता है, और इस वजह से भारत आगे पता बढ़ है। सकता है। ये जिस चीज़ में इंसान कोई जीतता है या कुछ होता है, ये वोटिंग होती है, एक सारे जो मेंबर्स होते हैं उनकी रजामंदी होती है। तो अगर सब ने ये रजामंदी दी है तो उसमें कोई ना कोई लॉजिक है, कोई ना कोई बात है कि हाँ भाई ये जो ओहदा है या ये जो सीट है या ये जो जिम्मेदारी है ये भारत अच्छे से निभाएगा, इसका मतलब ये है। अच्छा, भारत एक नई ताकत बनकर उभर रहा है। अभी एक कमेंट्स आया था, मैं उससे उस कमेंट के बारे में आपसे भी पूछूंगा कि 2025 में इंडिया सुपर पावर, एक कमेंट आया था, तो मैंने नीचे जवाब दिया था कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद 2025 तो नहीं, शायद 2030 तक इंडिया हो सकता है कि एक दुनिया का सबसे ताकतवर कंट्री हो शायद। अच्छा, 2025 में अभी कितने ईयर्स हैं? 2-3 ईयर्स हैं, 3 ईयर्स हैं। और मैंने उन्हें जवाब दिया कि मुझे ऐसा लगता है शायद 30 तक। नहीं, मैं आपको बताऊं, तो यही सवाल आपसे। आप इंडिया की तरक्की को देख रहे हैं, मामलात को देख रहे हैं, खर्चा पॉलिसी वगैरह के ऊपर भी हमने वीडियोस देख लिए हैं, उसकी परफॉर्मेंस देख रहे हैं, किस तरीके से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं, आगे से आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। अब तो कुछ गिने चुने देश हैं जिनसे सिर्फ उनका कंपटीशन रह गया है। आप समझ रहे मेरी बात? ऐसा ही है। बड़े बड़े पावरफुल जो देश हैं सिर्फ उनसे उनका कंपटीशन रह गया है। अब जो छोटे देश हैं या जो इतने ज़्यादा मतलब बिल्डअप नहीं है, इतने ग्रो नहीं है, तो उनसे तो कंपटीशन रहा ही नहीं इंडिया का। ठीक है, इंडिया खुद इतना आगे बढ़ चुका है। तो मेरे हिसाब से अगर इसी तरह से चलता रहा जैसे चल रहा है और इसमें कोई दिक्कत नहीं आई, कोई परेशानी ना आई या कुछ भी अनस्टेबल ना हुआ, मेरी तो यही दुआ है कि ना हो, और जैसे चल रही है गवर्नमेंट वैसे ही चले, वैसे ही काम होते रहें, तो मेरे हिसाब से 2-3 साल बहुत है सुपर पावर बनने के लिए। मैंने एक अपनी सजेशन दी, या मैंने अपने क्योंकि देखिए 21 है ये, 22, 23, 24 4 साल तकरीबन ऑलमोस्ट 4 इयर्स, तो मेरे हिसाब से बहुत है कि सुपर पावर। तो यानी इतने ज़्यादा मुल्कों से अब रहा नहीं, यानी कि जो कमेंट्स था उन्होंने 2025 का कहा, तो आपको लग रहा था, मुझे ऐसा लगता है शायद 30 तक। बहुत सारे शोबे, बहुत सारे शोबे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा देखिए, हम जीत या हार का तनासुब इस तरीके से भी कर पाते हैं कि आप देखते हैं आपके कॉम्पिटिशन्स कितने लोगों से, ठीक है। अब कंपटीशन आपका अगर सिर्फ 2 लोगों से या 1 लोगों से हो तो उसको हराना बहुत मुश्किल नहीं होता, फिर आप आसानी से हरा पाते हो। और फिर आप एकदम नीचे से ऊपर आ रहे हो तो अपनी ऑलरेडी इतनी मेहनत करी, आप इतने मज गए हो कि मज़ीद आपको, मुझे लगता है कि आप स्टेबल हो गए हो, आपको पता है कब आपको क्या करना है। और मैं ही देखती हूँ कि इंडिया की पॉलिसीज़, इंडिया के रेगुलेशंस, इंडिया की जो भी चीज़ें हैं उस पर इंडिया ने इतनी वर्किंग कर ली कि अब उसको पता है कि अगर सडनली भी कोई आफत आ जाए, कोई ना कहानी आफत आ जाए, तो उसको कैसे सामना करना है, उसको कैसे रिएक्ट करना है, ये अब इंडिया समझ चुका है। आपने नोट किया कि कोविड के अरसे में भी उन्होंने कितना अपने आप को मनवाया, मतलब मैं कहूँगी बहुत इंटेलिजेंस के साथ, बहुत मतलब ब्रिलियंस के साथ, बहुत टैलेंटेड
स्किलफुल होकर वो हर मामले को मतलब बहुत खुश असलूबी से जैसे कहेंगे हम निभा लेते हैं या सॉल्व कर लेते हैं या सॉल्यूशन निकाल लेते हैं उसको, बिल्कुल चाहे ऐसा बड़ी ही से है। बड़ी प्रॉब्लम। और ये एक इंटरनेशनल मंच था, एक इंटरनेशनल बिल्कुल। लेवल था जिसमें बहुत बड़े बड़े कंट्रीज थे और उनके दरमियान में, तो ये भी एक बहुत बड़ी और अचीवमेंट आपने है। बोला कि लोग बहुत सोच समझ कर वोट देते हैं, तो जिन लोगों ने इंडिया के हक में वोट दिया है या कुछ चाहा है कि वो बैठे, तो इसका और मतलब 6 कुछ सोच समझ years के के लिए बैठे, बड़ा ड्यूरेशन है, एक छोटा बिल्कुल। मोटा नहीं, 1-2 साल की बात नहीं है, तो मेरे हिसाब से कुछ ना कुछ गट्स दिखे हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स, बहुत सी चीज़ें होती हैं। देखिए ये जब वोटिंग होती होगी तो बहुत सारी चीज़ों को पे मद्देनजर रखते हैं, बिल्कुल ठीक है बहुत ना? सारी चीज़ों पे देख के फिर ओवरव्यू उसके करते हैं, फिर उसके बाद ये कोई मिनटों का फैसला तो नहीं होता, इंसान बहुत सोच विचार करके ही करता है। तो दोस्तों एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी, एक न्यूज़ थी समझ लें कि, न्यूज़ और थी एक और- अचीवमेंट थी इंडिया के लिए। और मैं तो ये कहूँगी इंडिया को बहुत सारी मुबारकबाद मेरी तरफ से, बिल्कुल। बिल्कुल, और इसी तरीके से इंडिया तरक्की करे, आगे बढ़े और अपना नाम तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह। लाभ।